दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में मैं हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले के वीडियो से आप लोग देख रहे हैं कि मैं हर वीडियो के पहले कुछ न कुछ बोलता हूं, तो चलिए आज फिर एक शायरी हो जाए। क्या है प्यार के लिए एक शायरी, वो है, सुनाता हूं मैं आप लोग को, सुनना। दिल से खूब रोए भाई, दिल से खूब रोए मगर होठों से मुस्कुरा बैठे, हम यूं ही किसी से वफा निभा बैठे। वो तो दे नहीं पाए एक लम्हा प्यार का, और हम उनके लिए अपनी जिंदगी लुटा बैठे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे विभिन्न एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी कहाँ मिलती है जाकर के, कहाँ किस सागर में गिरती है, किस महासागर में गिरती है, किस खाड़ी में गिरती है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी से लेकर मैं आया हूँ आज ये वीडियो। अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करना। तो आज जो वीडियो है मैं इसमें ये बताने जा रहा हूँ पूरी तरह से आपको कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे वीडियो का देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का डिटेल से इस वीडियो में, बस वही है वही। तो देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। बिल्कुल मेरे साथ बने रहो, एकदम आसान ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। वो एक ट्रिक है, मैंने बनाया है, देखेंगे क्या है। ब्रह्मा की गोद पर, क्या है ट्रिक, ब्रह्मा की गोद पर गंगा मैया है। क्या है ट्रिक, याद होगा बिल्कुल, सब भगवान का नाम है। ब्रह्मा की गोद पर गंगा मैया है। तो देखते हैं क्या है। ये ब्रह्मा जो है ना, पता होगा, बिल्कुल आसान से समझ में आ रहा होगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और बात आती है एक और बाकी, तो बा से एक जो है ना वो बैगाई नदी है। कौन सी नदी, बैगाई है। बात आती है का, यानी की बात आती है, तो की जो है वो जो है ना वो कृष्णा नदी और कावेरी नदी को बताता है, यानी कृष्णा और कावेरी। बात करते हैं गोद की, तो गोद से कौन सी नदी, गोदावरी। गोद से क्या हो गया, गोदावरी। फिर है क्या, पर है, तो पर से पेन्नार है। कौन सी नदी है, पेन्नार है। और गंगा तो साफ ही गंगा है, बिल्कुल गंगा, ठीक है ना, क्या है, गंगा। अब बात करते हैं मैया, माँ से महानदी, क्योंकि मैया हम लोगों की माँ जो होती है ना वो सबसे महान होती है। उसके चरणों के धूल भी हो ना वो जन्नत के समान होती हैं। तो वो क्या है ना, मैया अर्थात महानदी, और है ना हा अर्थात हुगली। हा से क्या है, हुगली है। तो यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है उसकी ट्रिक हम लोग याद करें तो बिल्कुल याद हो गई आपको। ब्रह्मा की गोद पर गंगा मैया है, याद रखना है, ब्रह्मा की गोद पर गंगा मैया है। अर्थात ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र, फिर ब से बैगाई, की से कृष्णा और कावेरी नदियां, गोद गोदावरी, पर से पेन्नार, गंगा से गंगा, मैया से महानदी, म से और ह से हुगली। अब इन नदियों का डिटेल्स हम लोग साथ में लेते चलते हैं। ये नदियां तो हैं, लेकिन कौन कहां से निकलती हैं, किसका उद्गम स्थान कहां है। तो पहले ये देख लेते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बाय एडिंग टोटल इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ रिवर्स दे गो टू फॉल इन व्हाट, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। यानी कुल टोटल 9 नदियां हैं भारत में जो कहां जाकर के गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब एक एक करके नदियों का डिटेल्स हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैगाई की। तो बैगाई, ये पूछा जाए कि बैगाई नदी का उद्गम स्थल कहां है या कहां से निकलती है, तो बैगाई नदी तमिलनाडु के जो स्थान है मदुरै के पास के पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, तमिलनाडु के मदुरै के पास से निकलती है। बैगाई नदी कहां से, तमिलनाडु के मदुरै के पास से। कहां गिरती है जाकर के, बंगाल की खाड़ी में। ये मैं बात कर रहा हूं क्या,
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो चलिए, बैगाई कहां से निकलती है? तमिलनाडु के मदुरै के पास से। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन वाइज। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र का डिटेल्स लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है ना, वो तिब्बत के, यानी तिब्बत जो देश है ना, ये पूछा जाए तिब्बत क्या है? देश है। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित हिमानी से, यानी ब्रह्मपुत्र जाकर के गिरती तो है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन उसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल तिब्बत में है, और वो भी मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित हिमाने। यानी हिमाने कहने का मतलब बर्फ वाली जगह, जहां से सालों भर क्या होती है ना, पानी निकलते रहती है। तो इस तरह से भी क्लियर हुआ कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित हिमानी से निकलती है। और ये पूछा जाए कि मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में है। चलिए, अब इससे कुछ और डिटेल्स हम लोग लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये ब्रह्मपुत्र को कई नाम से भी जाना जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र है, उसको हम लोग अगर बात करें कि कहां किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत में तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र जानते हैं, लेकिन अगर तिब्बत में बात किया जाए तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र को या ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। किस नदी के नाम से? सांगपो के नाम से। उसके बाद हम लोग भारत के असम में अगर बात करें तो ये दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? दिहांग के नाम से। अगर असम में, भारत के असम में किस नदी के नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश की, किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल क्लियर, स्क्रीनशॉट आप लेते जाना, बिल्कुल समझते जाना। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित हिमानी से। चलिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जहां से निकलती है किस नाम से जानते हैं? सांगपो। भारत के असम में किस नाम से जानते हैं? दिहांग। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। यह है ब्रह्मपुत्र नदी की डिटेल्स। अब हम लोग बात करेंगे जो आगे है उन नदियों के बारे में। बात करते हैं कृष्णा नदी की। किसकी बात करेंगे अब? कृष्णा और कावेरी की। तो पहले कौन? कृष्णा की बात करते हैं। तो कृष्णा नदी जो है ना, वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट के पहाड़ से कहां निकलती है? कहां से कृष्णा नदी? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट। महाबलेश्वर एक मंदिर भी है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट के पहाड़ से इसका उद्गम होता है। किसका? कृष्णा नदी का। अब कृष्णा नदी से रिलेटेड एक चीज और जानते हैं हम लोग कि कृष्णा नदी पर एक बांध बांधा हुआ है, जो कि क्या कहलाता है? अलमाटी बांध। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। चलिए, आगे आते हैं हम लोग। अब कृष्णा के बाद क्या था? कावेरी। कावेरी जो ये भी है कर्नाटक के कुर्ग जिला के, कर्नाटक के कुर्ग जिला के, कहां से? कि कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिला के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। यानी आपसे ये पूछा जाए कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिला के निकट ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और कहां जाकर के गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं कि सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसका? कृष्णा और कावेरी के बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ ये क्या था? बैगाई था। चलिए, कृष्णा और कावेरी की चर्चा भी हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गोदावरी की।
तो गोदावरी को सबसे पहले हम लोग जान लेंगे ना कि इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, या फिर एक और नाम से इसको जानते हैं, वो है दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा। यानी भारत में अगर बात किया जाए तो गंगा नदी जो मूल रूप से है वो उत्तरी भारत में है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कौन किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो वो भी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कई सारे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम रिलेटेड इसी से आते हैं, और इस तरह से मैं अगर रिलेट करते चलता हूं तो आपको बिल्कुल याद होते चलेगा जो भी क्वेश्चन है वो सब। अब बात करते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की गंगा, तो ये जो है ये भी महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रयंबक गांव के पास के पहाड़ी से, यानी जो गोदावरी है वो महाराष्ट्र से ये भी निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिला में एक त्रयंबक गांव है, उसी के पास एक पहाड़ी है जहां से गोदावरी का उद्गम स्थल है। चलिए अब हम लोग बात करना है कि ये पेन्नार काफी छोटी नदी है, जिसकी लंबाई बाय एडिंग टोटल अगर बात किया जाए तो लगभग 547 किलोमीटर है। अब बात करते हैं किसका? पेन्नार का। तो पेन्नार जो है ना, वो पेन्नार जो निकलती है वो कहां से निकल रही है? वो कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से, कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पेन्नार के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं गंगा की। किसकी बात करेंगे? गंगा। तो गंगा जो है भारत का जो उत्तरी खंडराज है, उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिला के गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है? गोमुख से। याद रखना है गंगा नदी जो है ना वो उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिला के गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। और गंगा के बारे में अगर जानना चाहें तो ये पूछा जाए कि गंगा की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं ये 2525 किलोमीटर भी दिया होता है। ठीक है ना। अब गंगा जो है भारत की सबसे लंबी एवं सबसे पवित्र नदी भी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो गंगा है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो वो कौन सी है? गंगा। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिला के गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जहां ये गोमुख से जब निकलती है, जहां से इसका मतलब उद्गम स्थल है, वहां पे इसको भागीरथी कहा जाता है। गंगा इसका रियल नाम नहीं है। क्या है ना, गंगा इसका रियल नाम वहां पे नहीं है। जहां से निकलती है वहां पे गंगा के नाम से नहीं जानी जाती है, ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो ये पूछा जाए कि गंगा जहां से निकलती है, जहां से उद्गम होता है उसका, वहां पे उसका क्या नाम है? तो भागीरथी नाम है। भागीरथी नाम क्यों दिया गया है? तो ये भागीरथ जो राजा थे ना, वो उसको शंकर भगवान के जटा से नीचे धरती पर लेकर के आए थे, इसलिए उनके नाम पर इनको क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। लेकिन जब भागीरथी आगे चलकर उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में आगे आकर के देवप्रयाग के पास आती है। कहां आती है? गंगा भागीरथी आगे चल करके देवप्रयाग के पास आती है। तो देवप्रयाग में क्या होता है ना कि दो नदियां मिलती हैं। इसमें देवप्रयाग में क्या ये जो भागीरथी है और अलकनंदा आकर के मिल जाती है। क्या मिल जाती है? भागीरथी और अलकनंदा। तो देवप्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तो दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा का नाम गंगा किस स्थान पर पड़ा? तो देवप्रयाग के पास। किस स्थान के पास? देवप्रयाग के पास। ये पूछा जाए
कि गंगा का नाम गंगा किन दो नदियों के मिलन होने से मिला, तो वो भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से क्या बनी, गंगा नदी बनी। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ जब देवप्रयाग के पास भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा निकलती है, तो यहाँ से गंगा हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है और गंगा के नाम से बहते चली जाती है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं इसका कि यहाँ भारत में तो गंगा जानी जाती है, लेकिन जैसे ही हम लोग जाते हैं बांग्लादेश में, कहाँ जाते हैं, बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश में अगर हम लोग जाते हैं तो गंगा को गंगा नहीं, इसे पद्मा कहा जाता है। क्या, पद्मा। तो क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से ये बहती है। लेकिन होता क्या है, आगे होता कुछ और है कि ब्रह्मपुत्र और पद्मा भी वहां जाकर के मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र और पद्मा जाकर के क्या होती है, मिल जाती है, तो वहां उसका नाम कुछ और हो जाता है। तो देखते हैं एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि बांग्लादेश में बात हो रही है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कौन, एक ब्रह्मपुत्र और किसका, गंगा। बांग्लादेश में अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना। और गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा। गंगा जहां से निकलती है भागीरथी, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो गंगा वहां से बहती हुई हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, और जब बांग्लादेश पहुंचती है तो वहां क्या कहला जाती है, पद्मा कहलाती है। अब जब बहती हुई जाती है तो एक जगह है पावना, उसके पहले गोलुंडा घाट है। क्या है, जगह है गोलुंडा घाट। गोलुंडा घाट में क्या होता है ना, ये जमुना और पद्मा मिल जाती है, और जमुना और पद्मा की धारा मिलती है ना, तो एक साथ बहती है फिर दोनों, और क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। तो बात किया जाए कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से जो नदी बहती है, अर्थात जमुना और पद्मा के मिलन से क्या बहती है, वो पद्मा बहती है। क्या कहलाती है वहां पे, पद्मा कहलाती है। और वो किस नदी पर जमुना और पद्मा का मिलन होता है, अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, तो पावना के पहले, पावना एक जगह है, उसके पहले गोलुंडा घाट है ना, या गोलुंडो घाट जिसको कहें, वहां पे मिलन होता है। अब ये बहते हुए फिर आगे जाती है, ये जो है ना पद्मा बहते हुए फिर आगे जाती है। फिर एक जगह है चांदपुर। क्या है ना, चांदपुर एक जगह है। अब चांदपुर के पास, यानी चांदपुर से और हम लोग उत्तर जाते हैं, यानी चांदपुर के पास कहा जाए कि चांदपुर के पास जाने पर ये पद्मा जो है ना, उससे आकर के मिलती है मेघना नदी। कौन सी नदी आकर के मिलती है, मेघना नदी आकर के मिलती है। क्या यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है आप लोग को, बिल्कुल नजर आ रहा है। चलिए कैमरा बिल्कुल सही चल रहा है भाई। चांदपुर के पास पद्मा किससे आकर के मिल जाती है, मेघना से, और ये फिर जो है ना, ये मेघना के नाम से बहना शुरू हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है ना, ऊपर वाला भी आ रहा है ना, चलिए चलिए, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया भाई। पद्मा और मेघना मिलकर के क्या कहलाती है, मेघना नदी कहलाती है, और आगे की ओर बहते जाती है। तो न जाने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों का क्लियर हुआ नदी से रिलेटेड, बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है। ये जो है, फिर एक बात आती है कि मेघना की एक सहायक नदी है वहां पे, वो है बराक। कौन सी नदी है, बराक नदी है, जो मेघना की सहायक नदी है। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं किसकी, महानदी की। कौन सी नदी है, महानदी। यानी जब आपसे ये पूछा जाए कि महानदी जो है ना, उसका उद्गम स्थल कहां से है, तो महानदी का उद्गम स्थल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर के पास सिहावा जगह है, जहां से रायपुर के पास सिहावा से महानदी निकलती है। अब बात रही हुगली का, तो हुगली भी कोई अलग नदी नहीं है, ये गंगा नदी की एक शाखा है। अर्थात हुगली गंगा नदी, जब ये बात करते हैं, गंगा जब WB अर्थात वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो गंगा को हुगली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुगली कहा जाता है। हुगली से रिलेटेड एक फेमस चीज ये है कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा है। हुगली कोई अलग नदी नहीं, गंगा की एक शाखा है। अर्थात गंगा जब वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो किस नाम से जानी जाती है, हुगली नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा।
बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा भी लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।